क्रिकेट मैदान पर उस दिन जबरदस्त टेंशन थी। स्कोर बोर्ड पर 154 रनों का स्कोर था और जीतने के लिए 185 बनाने थे। 31 रन 3 ओवर सस्पेंस के मारे दर्शकों की जान सूखी जा रही थी। ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं चल रहा था, ये उससे भी बहुत बड़ा महासंग्राम था। ये थे मेरे मोहल्ले की टीम फोर्स 40, जिसमें सबका 35 से 40 के बीच होना अनिवार्य था, और आर्यन टीम के बीच सिटी कप का फाइनल हमारी टीम फील्डिंग कर रही थी और हमारी जीत पक्की लग रही थी। क्रिकेट का बचपन से शौक है मुझे। आर्गन शहर के टाइम से उन दिनों नेशनल क्रिकेट या फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने ऐसी कवर ड्राइव मारी कि माशाल्लाह वकील बन गया। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं हूँ, शहर के उभरते वकीलों में गिना जाता हूँ। क्रिकेट के लिए अभी भी पागल हूँ। गाना फिल्मों में नहीं गाया, लेकिन बर्थडे पर फरमाइशी प्रोग्राम किसी न किसी बहाने से कर ही देता हूँ। उधर स्टेडियम में मामला कांटे का हो गया था। मैच आखिरी ओवर तक पहुंच गया था और 5 रन बचे थे। दूर कहीं बैठे मेरे पड़ोसी का बेटा, जो रेडियो में आरजेडी बनना चाहता था, बड़ी देर से एक छोटे से पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कमेंट्री कर रहा था। धत तेरी की, फुल टॉस बॉल आई, बैट्समैन आगे बढ़ा और बॉल गई कहीं दूर, मुझे तो देखा नहीं गया। लाउड स्पीकर पर लड़का चिल्लाया, ये सिक्सर। आर्गन कारपोरेशन की टीम ने सिटी कप जीत लिया था। सारा मूड बेकार हो गया था। सोचा आज शाम को कुछ देर से जाऊंगा कोर्ट में सेलिब्रेट करने, बाद में यहाँ तो हार ही गया। खैर 3 घंटे के बाद नहा धोकर कोर्ट चला गया। कोर्ट से पहले की ट्रैफिक लाइट पर मुझे आर्गन शहर की लाइसेंस प्लेट वाली एक गाड़ी देखकर मजा आ गया। उसमें एक आदमी और एक लड़की बैठे थी, जिनका मुझसे बहुत पुराना रिश्ता था। ट्रैफिक लाइट हरी हो गई और मेरे बगल में आर्गन शहर के लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी चली गई। मैं वही अपनी सीट पर मूर्त बना बैठा रहा। पीछे वाली गाड़ियों के हारन बजने लगे। मैं किसी तरह कोर्ट पहुंचा, अपने चेंबर में बैठा और 3 गिलास ठंडा पानी पिया। जैसे वक्त के ओपनिंग बैट्समैन ने फुल बॉल को बेरहमी से यादों के स्टेडियम की ओर उछाल दिया हो, कहीं तो गिरना था। मैंने आर्गन शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की क्रिकेट पिच पर जाकर लैंड किया। बड़े झंडे गाड़े थे। मैंने क्रिकेट में उन दिनों टीम का कैप्टन होता था। मैं ओपनिंग बैट्समैन और फर्स्ट स्लिप में फील्डिंग करता था। बाकायदा सफ़ेद हैट पहनता था। लेकिन ग्राउंड में खेलने का मौका तो हमें किस्मत से मिलता था। ज़्यादातर हमारा वर्ल्ड कप हमारी गली में हो जाता था। कई शीशे तोड़े थे हमने। ज़्यादातर टेनिस बॉल से खेलते थे। पैसे जोड़ कर लाते थे, इसलिए नाली में चला जाता तो चुपचाप बॉल को धोकर दोबारा खेलने लग जाते थे। बाल पड़ोस के सुपर स्ट्रिक्ट यादव अंकल के घर में चली जाती थी तो हम लोग बारी लगाते थे उसको जाकर मंगाने के लिए। आखिर हर बार एक ही आदमी को भेजकर बेवकूफ़ बच्चे कहलाना पसंद नहीं था। जिसके बैट और विकेट्स होते थे उसका कैप्टन बनना तो तय था। मैंने भी पॉकेट मनी जोड़कर पैड और बैटिंग ग्लव्स खरीदे थे। थोड़ी इज्जत बढ़ गई थी। मेरी टीम 4 मीनार क्लब में मेल राइवल उन दिनों में थी। बगल के मोहल्ले की टीम आर्गन शहर 11, जिसका कैप्टन था मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत, जिनका तगड़ा हमारा कंपटीशन होता था। उतना ही जिगरी था वो, मेरा एक भाई जैसा था। प्रतीक फास्ट गेंदबाज था। हम कॉलेज में साथ रहते थे। कैंटीन में संग संग खाते थे, वीडियो गेम खेलते थे, चोरी से मूवी भी संग देख लेते थे। लड़कियां भी एक साथ देखकर एडमायर करते थे। लेकिन मेरा सारा एडमिरेशन एक ही लड़के पर फोकस था। गली में एक नई पड़ोसन आई थी, लंबे बाल, खूबसूरत आंखों वाली। पड़ोसन प्रज्ञा जोशी सबसे एक्साइटिंग थी कि क्रिकेट की शौकीन थी। अपनी बालकनी से हर गेम देखती थी। ग्राउंड्स में सीमेंट के स्टेप पर बैठकर पूरा मैच देखती थी। पागल हो जा रहा था मैं उसके बारे में सोचकर। दिन रात बस वही मैंने सोच लिया था कि 31 दिसंबर के क्रिकेट मैच के बाद उसे प्रपोज कर। उस दिन जरूर हमने कॉर्नफ्लेक्स ज़्यादा खाए होंगे। आर्गन शहर 11 से इतनी आसानी से मैच जीत गए। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। मैं 4 मीनार का कैप्टन अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक पंत के पास गया। बोला, ओए हार गया तू। उसने गले से लगा लिया और बोला, मुन्ना ज़्यादा खुश मत हो, असली मैच तो अभी बाकी है।
मैंने कहा, दूध पीकर आना बेटा, चौके छक्के तो हम जेब में रखकर चलते हैं। एक यहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा। असली मैच से प्रतीक का इशारा 31 दिसंबर को होने वाले आर्गन शहर के सबसे टूर्नामेंट महात्मा गांधी मेमोरियल कप की ओर था। हमारी टीम पिछले साल एक कप उनकी टीम से हार गई थी और इस बार सब जोश में थे कि जो भी हो इस बार हमें जीतना है। खैर उस शाम को प्रतीक को बन मक्खन और समोसे की ट्रीट देने लक्ष्मी रेस्टोरेंट ले गया और यहाँ उसकी खातिर करने नहीं आया था मैं तो उसे प्रज्ञा के बारे में बताने आया था। लंबे बाल, खूबसूरत आंखों वाली, उसके बारे में बताते बताते शाम भर में ही बोलता रहा। फिर 2 हफ्ते बीत गए। टूर्नामेंट में मेरी और प्रतीक की टीम बहुत अच्छी कर रही थी। हर दूसरे तीसरे दिन और दर्शक के बीच प्रज्ञा दिख जाती थी। लंबे बाल तो जैसे कोई नदी हो और वो कोई देवी, जब चाहे वो उसकी दिशा मोड़ देती थी। कभी खुले बाल जैसे कोई झरना चट्टान से छलांग लगा रहा हो, कभी 2 चोटियां जैसे पहाड़ की ढलान पर पानी की 2 धाराएं बह रही हो और कभी जूड़ा बना लेती थी। छोटी सी खूबसूरत झील लग रही थी। प्यार हो गया था मुझे और प्रज्ञा को पता भी नहीं था। इधर हम फाइनल मैच में पहुंच गए और प्रतीक की टीम आर्गन शहर 11 से था। उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। क्या बैटिंग की थी मैंने। उस दिन प्रेस गैलरी के पास प्रज्ञा बैठी थी। मैं हर स्ट्रोक के बाद उसे ही देखा जा रहा था। लास्ट ओवर में पहुंच गया था और हमें 7 रन बनाने थे। ओवर के बाद वाइस कैप्टन धीरज कुमार पिच पर चलकर आया और बोला, भाई 3 रन बचे हैं, तू यहाँ ध्यान दे, बॉल पर तेरी तो नज़र ही नहीं है, तेरी नज़र तो कहीं और है। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहा है। धीरज बोला, वैसे ये गलत है बॉस, तेरी भाभी लगती है, तेरे बेस्ट फ्रेंड प्रतीक से सगाई हो गई है। सच कहा था मैंने। उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा था। मैच हार गए हम। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अगली ही बॉल में रन आउट हो गया था। मैं सिर्फ 2 रन बचे थे उस वक्त जीतने को। मेरी टीम का सबसे बड़ा सपना जो उन्होंने साल भर से हर रोज देखा था, मैंने उस सपने को 1 सेकंड में तोड़ दिया। कुछ ने तो ये भी ताना कसा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ही जब राइवल टीम का कैप्टन है तो फिर आपस में सेटिंग करा ली होगी। उस दिन के बाद मैंने आर्गन शहर में क्रिकेट नहीं खेला, घर पर बल्ला तक नहीं उठाया। नफरत हो गई थी क्रिकेट से, नफरत हो गई सी दोस्ती से। मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कितनी सफाई से मुझे धोखा दे दिया था। मैं हर तीसरे दिन उसे प्रज्ञा की बात करता था, फिर भी जैसे मेरे दिल को बीचों बीच से उसने किसी भारी भरकम कैंची से काट दिया था। एक दिन पापा बोले, बेटा आजकल क्रिकेट प्रैक्टिस पर नहीं जा रहा है। मैंने कहा, नहीं पापा, नहीं जा रहा हूँ, वैसे भी मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, एग्जाम आने वाले हैं। मम्मी ने बाद में पूछा, बेटा प्रतीक का कल बर्थडे है, तू गया नहीं। मैंने कहा, मम्मी प्लीज़ यार, प्रतीक और क्रिकेट इन दोनों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं घर से बाहर निकल गया, घंटों पार्क में जाकर बैठा रहा। रात को देर से घर आया, मम्मी से जाकर सॉरी बोला। आखिरी दिन था जब मैंने अपने मुंह से प्रतीक पंत का नाम लिया था। अपनी दोस्ती को मैं उस क्रिकेट ग्राउंड में दफन करके आ गया था। अपनी दोस्ती के दिल में 3 विकेट इतनी बेरहमी से इतने गहरे ठोक दिए थे कि अंदर तक सुराख हो गए थे। प्रतीक पंत और प्रज्ञा जोशी की शादी का कार्ड जल्दी ही पापा के पास आ गया था। मैंने उस कार्ड को कूड़े में फेंक दिए। मैंने उस नाम और उस नाम से जुड़ी सारी यादों को अपने मन के कूड़ेदान में डाल दिया था। लेकिन इतने साल बाद आज वो नाम आज फिर मेरे चेहरे के सामने आकर खड़ा हो गया था। एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर मेरे बगल में आर्गन शहर के लाइसेंस की नंबर प्लेट वाली कार में प्रतीक पंत और प्रज्ञा जोशी बैठे थे। मैंने कोर्ट के अंदर गाड़ी पार्क की, अपने चैम्बर की ओर चला, तभी पीछे से आवाज आई। मैं पलटा, मुझसे थोड़ी दूर अकेला खड़ा मेरा नाम पुकारता प्रतीक था। ऊपर वाले ने ये जो मन नाम का यंत्र बनाया है वो बड़ा विचित्र मंत्र है। जब रिश्ते टूटते हैं तो ऐसे एक पाउच बटन दब जाता है। भावनाओं की इस दहकती नदी पर ऐसा नहीं है कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो जब बिछड़ते हैं तो हम उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं।
ऐसा नहीं है कि जिनसे हम नफरत करते हैं उनसे मुंह मोड़ने के बाद भी कोई शोला दिल में धधकता नहीं है। प्रतीक मेरे सामने आया। पता नहीं क्या सोचकर मैंने कहा, चेंबर में बैठते हैं, अपनी पत्नी को वहीं बुला लेना, रूम नंबर 235 में। अपने ऑफिस की ओर चला। प्रतीक मेरे पीछे पीछे आया। मैंने पता नहीं क्या सोचकर अपने अटेंडेंट से बन, मक्खन और समोसे लाने को कहा। मैंने प्रतीक की आंखों में देखे बिना कहा। प्रतीक बोला, उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितने आर्गन शहर में होते थे। वकील के यह पकवान कहाँ मिलते हैं। हमने कुछ देर एक दूसरे से तकल्लुफ भरी इधर उधर की बातें की। फिर मैंने कहा, प्रतीक तू जानता है उस साल तुम लोग महात्मा गांधी कप क्यों जीते थे? क्योंकि मैं लास्ट बॉल से 2 बॉल पहले रन आउट हो गया था। और तू जानता है मैं रन आउट क्यों हुआ था? प्रतीक ने कहा, राजीव यार। मैंने कहा, यार मुझे बात पूरी कर लेने दे। मैं उस दिन रन आउट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरा दिमाग सटक गया था, क्योंकि मुझे उसी वक्त पता लग गया था कि वो लड़की जिसे मैं पागलों की तरह प्यार करता था, जिसके बारे में तुझे हर तीसरे दिन बताता था, तू उसी लड़की से शादी करने जा रहा था और मुझसे एक बार इसका जिक्र नहीं किया था, इसकी भनक तक नहीं लगने दी थी। कहाँ है, बुलाओ ना अपनी मिसेज को। उसने कहा, प्रज्ञा चली गई है, हम दोनों अपनी मर्जी से तलाक ले रहे हैं। आज आखिरी हियरिंग थी। ये आदमी जो मेरे सामने बैठा था, जब आखिरी बार मुझसे मिला था तो मेरा प्यार छीन गया था, और अब जो मुझसे मिला था तो इसका प्यार छीना जा रहा था। प्रज्ञा जोशी मेरी तो कभी थी नहीं। उसे तो पता ही नहीं होगा कि मैं अपनी नोटबुक पर उसका नाम न जाने कितनी बार अलग अलग डिजाइन में लिख चुका था। बात लड़की की या प्यार की तो थी नहीं, बात सिर्फ दोस्ती की थी, भरोसा टूटने की थी। प्रतीक बोला, राजीव मैं इतने सालों से सोच रहा था कि तू कहीं जो मिले मैं कम से कम तुझे कहानी का अपना पहलू बता पाऊं। उन दिन मेरे पापा को ल्यूकीमिया डायग्नोस हुआ था। कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट ने 6 महीने से ज़्यादा नहीं दिए थे। उनकी बस एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। उनके ऑफिस के कलीग मोहनलाल जोशी की बेटी प्रज्ञा जोशी हम लोगों को सख्त हिदायत दी थी कि पापा के कैंसर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और उस दिन मैच के बाद जब हम चाय वाली दुकान पर बैठे हुए थे तो मैं तुझसे प्रज्ञा के बारे में बताना चाहता था, लेकिन तभी तूने कहा कि तू उसे पागलों की तरह प्यार करता है। मैं क्या करता यार, मैं तुझे उस वक्त सच बता देता तो दोस्त खो देता, और नहीं बताता तो तब भी दोस्त खो देता। मैंने सोचा कि कुछ दिन ये हिम्मत करके तुझे बता दूंगा। फिर टूर्नामेंट का फाइनल हुआ और उसके बाद तू कभी मुझसे नहीं मिला। जल्दी जल्दी शादी हुई, 4 महीने में पापा चल गए। मैं तुझे ब्लेम नहीं करता, लेकिन एक बार झगड़ने से ही मेरे दरवाजे आ गया होता। दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमें जिनसे शिकायत होती है हम उनकी बात कभी सुनते ही नहीं, और आधी आधी नफरतें रिश्तों को पूरा मार देती है। अगले संडे की सुबह मेरी और प्रतीक की ऑफिस की टीम क्रिकेट ग्राउंड में आमने सामने थी। कमेंट्री चालू हो गई थी। आज मैं फिर अपनी टीम का कैप्टन था और प्रतीक मेरा सबसे अच्छा दोस्त। उस वक्त ग्राउंड पर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। मैं ओपनिंग बैट्समैन था। मैं स्ट्राइक ली। प्रतीक राउंड द विकेट बॉलिंग करने वाला ही था। अंपायर को टाइम आउट का इशारा किया। मैंने प्रतीक को बीच पिच पर बुलाया। मैंने कहा, वो लाउड स्पीकर वाले लड़के के बगल में रेड ड्रेस में बैठी है ना, उस पर मेरी नज़र है। मैंने पहले से बता दिया है, इस बार कोई ड्रामा किया ना तो बेटा समझ लेना। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ये बात सही है, हम अंदर कुछ छुपे हुए बात को छुपा के रख लेते हैं और दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। इसकी वजह से हम लोगों के बीच तनाव आ जाता है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं।